हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? बढ़िया। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 का टॉपिक जो है क्या है, स्ट्रेट लाइन। और उसमें अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। सबसे पहली फॉर्म आती है पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म? देखिए बेटा, पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। कहने का मतलब यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या दिया गया है, सबसे पहले आपको दिया रहेगा बेटा कि एक लाइन जो है, मान लीजिए लाइन जो है, ये एक लाइन है, ठीक है ना, एल लाइन है। इसका स्लोप गिवन रहेगा। क्या गिवन रहेगा? स्लोप। वो क्या रहेगा? एम। और ये लाइन एक पॉइंट जो है, मान लीजिए वो पॉइंट पी है, जिसे कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 से पास हो रही हो। मतलब कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट जिसे कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 एंड हैविंग स्लोप m। क्लियर है? उस लाइन की इक्वेशन है जिसका स्लोप m है और x1 y1 एक पॉइंट से पास हो रही है, तो उसको बोलते हैं अपन लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म। और आपकी इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ओके, क्लियर है? जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। हो गया? जो दूसरी फॉर्म आती है बेटा, सेकेंड फॉर्म, वो आती है 2 पॉइंट फॉर्म। क्या आती है? 2 पॉइंट फॉर्म। तो यहां पे कंडीशन क्या है, यहां पे कंडीशन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है आपकी, क्या है, एक स्ट्रेट लाइन जो कि ये मान लीजिए ये है, और वो 2 पॉइंट से पास हो रही है। किससे? 2 पॉइंट से। एक पॉइंट आपका P है, एक पॉइंट आपका Q है। P ए कोऑर्डिनेट्स में लिख लेता हूं, क्या लिख लेता हूं, x1, y1, और Q ए कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूं x2, y2। क्लियर है? तो एक लाइन जो है 2 पॉइंट से पास हो रही है, जैसे कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 हैं, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? उस लाइन की इक्वेशन होती है बेटा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। ये उस लाइन की इक्वेशन होगी जो 2 पॉइंट से पास हो रही होगी, और इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा? इसको क्या बोलते हैं यहां पे, 2 पॉइंट फॉर्म। ये आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये क्या है आपकी 2 पॉइंट फॉर्म। क्लियर है? तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में होता है बेटा कि आपको एक पॉइंट गिवन रहेगा और उस लाइन का स्लोप गिवन रहेगा। एक पॉइंट वो रहेगा जिससे वो लाइन पास होगी और स्लोप गिवन रहेगा। तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है? और दूसरी आपकी जो है 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या रहेगा यहां पे कि आपकी एक लाइन 2 पॉइंट से होकर जाएगी। कहां से जाएगी? 2 पॉइंट से पास होगी। जैसे कोऑर्डिनेट्स आपके x1 y1 x2 y2 दिए रहेंगे, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। क्लियर है? इसको जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक करके नोट कीजिए जल्दी से। हाँ बेटा, जो नेक्स्ट फॉर्म आ रही है आपकी, वो क्या आ रही है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब देखिए बेटा यहां पे क्या है, मान लीजिए आपका यहां पे एक लाइन है, वो लाइन जो है इस तरीके से है, मान लीजिए। क्लियर है? ये लाइन एल है, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये आपका ओरिजिन। तो ये एक लाइन जो है जिसका स्लोप मैंने मान लिया, स्लोप क्या है बेटा, वो आपका m है, और वो बाई एक्सेस को यहां पे ओरिजिन से लेकर के बाई तक, मतलब कि सी इंटरसेप्ट, क्या बोलेंगे, सी इंटरसेप्ट। क्या होगा इंटरसेप्ट? बाई इंटरसेप्ट जो होगा यहां पे बेटा, बाई इंटरसेप्ट को हम मान रहे हैं सी, मतलब सी अंताखंड काट रही है, मतलब सी की यहां से जो यहां तक की डिस्टेंस है, यहां से जो यहां तक की डिस्टेंस वो कितनी होगी बेटा, सी होगी। क्लियर है? तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या होगी? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसको क्या बोलते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब कोई भी लाइन जो है अगर बाई एक्सेस को इंटरसेप्ट काटती है, कौन सा, सी। क्या काटती है? सी इंटरसेप्ट। क्लियर है? और उसका स्लोप m है, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसी तरीके से देखो बेटा यहां पे, मान लीजिए ये जो लाइन जो है x इंटरसेप्ट काट रही है, यहां पे क्या काट रही है, x इंटरसेप्ट। यहां पे मान लीजिए ये डिस्टेंस कितनी है, यहां पे d है। क्या है? d है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा माइनस डी कॉमा जीरो।
तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0, C। क्लियर है? तो डी इंटरसेप्ट काट रही है, जो आपका एक्स इंटरसेप्ट है डी काट रही है, और स्लोप आपका एम है, तो उसी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, उसी की इक्वेशन हो जाएगी वाई इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी। ये आपकी बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। तो डिपेंड करता है कि स्लोप आपको दिया गया है, अब डिपेंड करता है अगर बाई इंटरसेप्ट दिया गया है तो आप ये इस इक्वेशन का यूज करेंगे, और एक्स इंटरसेप्ट दिया गया है तो आप इस इक्वेशन का यूज करेंगे। क्लियर है बेटा? आई बात समझ में? फिर आपका आ रहा है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है। देखिए बेटा, अगर कोई लाइन एक साथ, मतलब कि मान लीजिए ये आपकी लाइन है, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस को दोनों को एक साथ कट कर रही है, तो यहां पे एक्स इंटरसेप्ट मैंने मान लिया क्या है, ए है, और बाई इंटरसेप्ट मान लिया मैंने बी है। क्लियर है? तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, उस लाइन की इक्वेशन होगी एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी इक्वल टू 1, जहां पे एक्स इंटरसेप्ट आपका ए होगा, बाई इंटरसेप्ट आपका बी होगा, तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसको बोलते हैं एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी इक्वल टू 1। क्लियर है? तो ये 4 फॉर्म आपकी सिलेबस में इस साल है 2025 में, क्लियर, एनसीईआरटी में। तो इन 4 फॉर्म के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे, और इन 4 के बेस्ड जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो अपन लोग अभी हाल लगाने वाले हैं। क्लियर है? तो सबसे पहली फॉर्म क्या है बेटा, पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसकी इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। दूसरी आई 2 पॉइंट फॉर्म, जिसकी इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तीसरी क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ध्यान रखना है, अगर बाई इंटरसेप्ट और स्लोप दिया गया है तो y इक्वल टू mx प्लस c होगा, और x इंटरसेप्ट और स्लोप दिया गया है तो y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। और चौथी जो आपकी आ रही है इंटरसेप्ट फॉर्म आ रही है। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब एक लाइन एक साथ एक्स इंटरसेप्ट भी कट करे, बाई इंटरसेप्ट भी कट करे, तो एक्स इंटरसेप्ट भी गिवन है, बाई इंटरसेप्ट भी गिवन है, तो इक्वेशन क्या होगी, एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी इक्वल टू 1। यहां पे एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, ए होगा, बाई इंटरसेप्ट क्या होगा, यहां पे बी होगा। बस अब इन फॉर्म्स की इक्वेशन तो आपने याद कर ली, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो आपको पहचानना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर कोई लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है, स्लोप गिवन है, तो कौन सा लगाएंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। वर्ड से ही मीनिंग आ रहा है, एक पॉइंट गिवन है, एक स्लोप गिवन है। क्लियर है? 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट गिवन है तो आप इक्वेशन ये लगाएंगे, स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप गिवन है और एक को इंटरसेप्ट गिवन है, एक्स इंटरसेप्ट गिवन है या बाई इंटरसेप्ट गिवन है, और यहां पे इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब कि एक्स इंटरसेप्ट और बाई इंटरसेप्ट दोनों गिवन है, तो आप ये यूज करेंगे। क्लियर है बेटा? वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, एक क्वेश्चन आ रहा है यहां पे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू -2 3 विद स्लोप -4। आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है, इस पॉइंट से होकर जा रही है, और स्लोप क्या है -4। मतलब आपके पास क्या हो गया, एक पॉइंट जिससे होकर जा रही है वो क्या है, x और y1, उसकी वैल्यू दी गई है -2 3, और स्लोप को लिखते हैं आप m, जिसकी वैल्यू दी गई है यहाँ पे। देखिए एक पॉइंट स्लोप दिया गया है तो कौन सी फॉर्म लगेगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म। और पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी बेटा, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो यहाँ पे देखिए y1 की वैल्यू कितनी बेटा 3, m कितना है -4, और x1 कितना है आपका -2, तो -2 यहाँ पे रखेंगे। देखिए बेटा y -3 -4, x क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यहाँ पे y इक्वल टू, यहाँ पे देखिए बेटा पहले हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, -4x आ जाएगा, यहाँ पे -4 इंटू 2 कितना जाएगा, -8, और -3 उस साइड जाएगा तो +3, यानी कि y इज इक्वल टू -4x, -8 + 3 कितना हो जाएगा, -5। सभी को मैं इस साइड लेके आ जाऊंगा, क्या जाएगा 4x प्लस का प्लस y, और -5 इस साइड जाएगा तो प्लस का 5 इक्वल टू 0। और आपने ये पढ़ा भी होगा बेटा, ये पढ़ा भी होगा 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, और यहाँ भी पढ़ा होगा, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो क्या होती है 2D में, क्या पढ़ रहे हैं, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, क्या होती है बेटा, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में लिख सकते हैं आप, या फिर ax प्लस by इज इक्वल टू c। क्लियर है? आएगा समझ में? ये आपने पढ़ा होगा, एक लाइन की क्वेश्चन होती है। मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे लिख दी, जनरल बोलो या स्टैंडर्ड बोलो, तो जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी, 4x प्लस y इक्वल टू 5। आप आंसर इस तरीके से भी दे सकते हैं, ये भी आपका आंसर है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देंगे ज़्यादा आपका सही माना जाएगा। क्लियर है बेटा? ओके, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से कीजिए।
तो कौन सी आपकी यहां पे यूज हुई बेटा? पॉइंट स्लोप फॉर्म। कौन सी यूज हुई? पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्यों? क्योंकि आपको दिया गया था, क्या दिया गया था? एक पॉइंट दिया गया था जिससे लाइन पास हो रही थी और स्लोप दिया गया था, इस वजह से पॉइंट स्लोप फॉर्म आपकी यूज हुई। वो होती क्या है? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। हो गया बेटा? हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the equation of a line passing through the points। दो पॉइंट्स लेके आ रहा हूं मैं यहां पे। एक है 1 माइनस 1, 1 कॉमा माइनस 1, एंड सेकेंड पॉइंट इज 3 5। क्या? 3 5। क्लियर है? तो देखिए अब यहां पे लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट, जो दो पॉइंट से पास होकर जा रही है। कहां से? 1 माइनस 1 3 5। तो यहां पे क्या है? जो दो पॉइंट से पास हो रही लाइन, तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे अपन लोग? कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? 2 पॉइंट फॉर्म। कौन सी यूज करेंगे बेटा? 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म में आपका x1 y1 जो आ जाएगा वो क्या जाएगा? 1 माइनस 1, 1 कॉमा माइनस 1। ठीक है? और x2 y2 क्या हो जाएगा बेटा? 3 कॉमा 5। तो आपकी 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है? 2 पॉइंट फॉर्म अभी यार मैंने बताया आपको क्या होती है बेटा? क्या होती है? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1, y1 मतलब कितना है आपका? माइनस 1। तो माइनस 1 इज इक्वल टू y2 माइनस 5 माइनस माइनस 1। क्लियर है? अपॉन x2 माइनस x1 3 माइनस 1 और x माइनस x1 मतलब x माइनस x1 का मतलब 1। ओके, तो y प्लस 1 5 प्लस 1 हो जाएगा। यहां पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूं बेटा। यहां पे 5, यहां पे प्लस 1 हो जाएगा, तो 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। 3 माइनस 1 यानी कि 2, यहां x माइनस 1। ओके, तो यहां पे 2 से कैंसिल आउट किया जाएगा 3। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y प्लस 1 इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई यहां पे, तो 3x, 3 का मल्टीप्लाई यहां पे, तो माइनस के 3। अब देखिए बेटा, x वाले को मैं पॉजिटिव रखता हूं, x का कोएफिशिएंट क्या रखता हूं? पॉजिटिव। सबको उस साइड ले जाऊं तो देखिए 3x, y उस साइड जाएगा तो माइनस का y, माइनस का 3 पहले से यहां पे है, और 1 उस साइड जाएगा तो माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि 3x माइनस y माइनस के 4 इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। ओके, क्या होगी? 3x माइनस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, तो आपने क्या पढ़ लिया? 2 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन किस तरीके से आता है? स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म का आपकी इक्वेशन, आपका क्वेश्चन किस तरीके से आता है इसके पहले मैंने आपको बता दिया। अब मैं लेके चल रहा हूं आपको इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सा इंटरसेप्ट फॉर्म? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सा? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का क्वेश्चन लेके चलता हूं। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा, वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कीजिए। हो गया बेटा? चलिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन for which tan theta equal to 1 by 2, tan theta equal to 1 by 2, where theta is the inclination of the line and फर्स्ट दिया गया है y intercept is -3/2, second is x intercept is 4। क्लियर? तो यहां पे देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर विच tan थीटा दिया गया है 1/2। तो tan थीटा क्या होता है? क्या होता है tan थीटा? tan थीटा जो होता है बेटा स्लोप होता है। क्या होता है? स्लोप। तो आपको स्लोप दिया गया है, स्लोप यानी कि m की वैल्यू जो होती है tan थीटा, और वो आपको दी गई है 1/2। क्लियर है? क्लियर है बेटा? अब आपको फर्स्ट जो दिया गया है y इंटरसेप्ट,
y इंटरसेप्ट को मैंने कहाँ से नोट किया था बेटा, किससे नोट किया था, c से, और c की वैल्यू क्या दी गई है, -3/2। क्लियर है? तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि y इक्वल टू एम कितना है 1/2 इंटू एक्स प्लस सी, मतलब -3/2। क्लियर है? देखिए बेटा यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, आप एलसीएम ले लीजिए, मतलब सॉल्व करना है, या फिर मेरी बात मानिए तो 2 से आप पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 2 से आप पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2y हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा x, क्योंकि ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा प्लस इंटू माइनस का 3। क्लियर है? x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रखना है, उस साइड ले जाएंगे तो x - 2y - 3 = 0, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ओके बेटा, क्लियर है? ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है? और सेकंड जो आपको दिया गया है x इंटरसेप्ट, तो सेकंड में आपको जो दिया गया है x इंटरसेप्ट को आप काहे नोट करते बेटा, d से, और उसकी वैल्यू दी गई है 4। तो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y = m × x - d। तो यहां पे y = m कितना है बेटा, 1/2, x - d मतलब कितना है 4। अब मैं करूंगा पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई, तो यहां देखिए, यहां जाएगा 2y, या फिर इसको इधर ले जाइए, बात एक ही है। यहां पे क्या हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 4 आएगा, इसको उस साइड ले जाएंगे तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, x - 2y और -4 इस साइड था = 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। क्लियर है बेटा? वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन विद स्लोप -2। तो देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन है किस फॉर्म से होगा ये आपको पहचानना है। तो स्लोप आपको दिया गया है, क्लियर है? तो स्लोप में आपका या तो स्लोप इंटरसेप्ट से होगा, या फिर क्या होगा बेटा, क्या होगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट तो आपको दिया नहीं है, लेकिन यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना है। हाँ, पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी हो जाएगा। किससे हो जाएगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म से हो जाएगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से भी हो जाएगा। तो यहां पे आपको दिमाग लगाना है, क्या कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इंटरसेक्टिंग, एक लाइन जो है x एक्सिस को एट द डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। मतलब मान लीजिए यहां पे एक जो है लाइन जो है, मान लीजिए ये लाइन जो है ये ओरिजिन से 3 यूनिट्स लेफ्ट, मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा आपका, क्या हो जाएगा -3,0, क्या हो जाएगा -3,0। क्लियर? 3 यूनिट्स लेफ्ट जा रहा है तो -3 लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो इससे वो लाइन पास हो रही है, और स्लोप क्या दिया गया है बेटा, स्लोप क्या दिया गया है, -2। तो मतलब m की वैल्यू क्या दे रहा है आपको, -2, x1 y1 की वैल्यू क्या दे रहा है बेटा आपका, -3,0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे आप फाइंड करेंगे, y - y1 = m × x - x1। तो देखिए बेटा, y - y1 कितना है बेटा, 0, m कितना है -2, x - x1 कितना है, x1 कितना है -3। तो यहां क्या हो जाएगा, +3। क्लियर है बेटा? तो y - 0 y -2x, यहां कितना हो जाएगा बेटा, -6। सबको इस साइड ले आएंगे तो 2x + y + 6 = 0। ये आपका आंसर रहेगा। इसको मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से भी कर सकता हूं। किससे कर सकता हूं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। कैसे, देखिए बेटा, ये जो है लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन जो है -3 है, तो ये इंटरसेप्ट, ये जो इंटरसेप्ट है x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा बेटा, -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3, मतलब d की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, y = m x - d। तो y = m कितना है बेटा, -2, x - d -3। देखिए बेटा, y = -2 x + 3 हो जाएगा, तो y = -2x, और ये क्या हो जाएगा -6। इस साइड लाएंगे तो 2x + y + 6 = 0। तो ये देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन है वो आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी हो गया, और किससे हो गया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से भी हो गया। क्लियर है बेटा? तो यहां पे आपको लैंग्वेज समझ, फंसते कहां है बच्चे फंसते हैं यहां पे कि ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि एक कोई लाइन जो है x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर है? कहां पे कर रही है, 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन से 3 यूनिट्स यहां पे। तो ये देखिए एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उसमें y कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, 0 होता है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, -3,0। तो आपने पॉइंट और स्लोप आपको दिया गया है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म आपने लगा ली।
क्लियर है। फिर आपको अगर इंटरसेप्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो आपने ये देखना है कि एक्स एक्सिस में एक्स इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब होता है अंतःखंड, मतलब कि ओरिजिन से कहां पे वो कट कर रहा है, कितना पॉइंट कट कर रहा है, -3, कितना कट कर रहा है, -3। यहां पे अगर कट करता यहां पे, तो ये क्या था, मान लीजिए यहां पे अगर कट करता तो यहां पे पॉजिटिव वैल्यू आती, क्या आती, पॉजिटिव वैल्यू, यहां पे क्या आई, नेगेटिव वैल्यू। तो एक्स इंटरसेप्ट कहां कर रहा है, डी, जिसको डिनोट करते हैं डी से, कितना कर रहा है, -3। तो मैंने क्या लगा दी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्या लगा दी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है बेटा, दिमाग लगाना है। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दो चीजें बताई थी मैंने, एक आपको वाई इंटरसेप्ट वाली, एक्स इंटरसेप्ट वाली। तो यहां पे क्या लगी, एक्स इंटरसेप्ट वाली लगी, और वाई इंटरसेप्ट वाली आपने बताई थी क्या होती है इक्वेशन, y = mx + c। क्लियर है, अगर y इंटरसेप्ट दिया होता तो y = mx + c लगाते। क्लियर है बेटा। तो एक क्वेश्चन दो तरीके से लगाया जा सकता है, चाहे आप इस तरीके से लगाइए, चाहे आप इस तरीके से लगाइए, डिपेंड आपके ऊपर करता है। ठीक है बेटा, वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, जो क्वेश्चन आया आप देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इंटरसेक्टिंग y एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। देखिए बेटा, आपकी जो कंडीशन है इस तरीके से दे रहा है वो क्वेश्चन में, ये ओरिजिन, एक लाइन जो है x एक्सिस के साथ कितना 30 डिग्री एंगल बना रही है। मान लीजिए ये जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये जो होता है पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है पॉजिटिव, ये 30 डिग्री एंगल बना रही है, और बाई एक्सिस को ओरिजिन से ऊपर कहां कट कर रही है, कहां कर रही है, 2 यूनिट्स। तो देखिए यहां पे 2 यूनिट्स कर रही है, मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा आपका 0,2 हो जाएगा। क्लियर, मतलब अब देखिए इसमें आप पॉइंट स्लोप फॉर्म भी लगा सकते हैं, और इसमें क्या लगा सकते हैं, पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म, सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म या पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्लियर है। तो यहां पे मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दे रहा हूं। देखिए यहां पे जो इंटरसेप्ट है बाई इंटरसेप्ट कितना है, 2 यूनिट्स है, कितना है, 2 यूनिट्स। देखिए बाई इंटरसेप्ट क्या होता है बेटा, c होता है, वो क्या है, 2। क्लियर है। और स्लोप निकालना है, स्लोप क्या होता है, m = tan थीटा, और tan थीटा कितना दिया है बेटा, 30 डिग्री। tan 30 वैल्यू क्या होती है, 1/√3, क्या होती है, 1/√3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, y = mx + c, मतलब y कितना दिया गया है, वो y तो y रहेगा, m कितना दिया गया है 1/√3 × x, c कितना दिया गया है +2। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। √3 को मेरे को हटाना है, तो पूरी इक्वेशन में √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपन में √3 है, कितना आएगा बेटा, √3y, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 2√3। अब मैं इसको साइड ले जाऊंगा तो x - √3y प्लस के √3 = 0, ये आपका आंसर रहेगा। सॉरी, प्लस के 2√3 यहाँ पे दिया गया है, 2√3 नहीं आएगा, 2√3 = 0, ये आपका आंसर। मैं इसको उस साइड ले गया तो x + x, ये उस साइड जाएगा तो -√3y, और प्लस का 2√3 = 0, ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर है बेटा, वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। और जो है बेटा आप इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी कर सकते हैं। ठीक है, स्लोप आपने निकाल लिया 1/√3, पॉइंट आपका दिया गया है 0,2, तो आप लगाइए y - y1 = m × x - x1, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम जब आप दे रहे हैं उस समय आपका कौन सा फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट -3 and 2 ऑन द x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। यहां पे देखिए बेटा, आपको दोनों इंटरसेप्ट दिए गए हैं, x इंटरसेप्ट भी दिया गया है और y इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट को क्या बोलते हैं अपन लोग, x इंटरसेप्ट को जब दोनों साथ दिए जाए तो उसको अपन लोग लिखते हैं a से, और a की वैल्यू दे रहा है -3, और y इंटरसेप्ट जो है जिसको अपन लोग b से डिनोट करते हैं, वो क्या है 2। यहां पे दिमाग लगाना, मैंने a b क्यों लिया, क्योंकि दोनों इंटरसेप्ट एक साथ दिए हैं तो a b, वरना आप जो है एक इंटरसेप्ट दिया है तो आप क्या लगाएंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्लियर है बेटा। तो यहां पे क्या लगा रहा हूं मैं, इंटरसेप्ट फॉर्म लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है,
x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। देखिए यहाँ वैल्यू रख देंगे तो x अपॉन क्या आएगा बेटा -3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 1। अब देखिए बेटा यहाँ पे मैं लिख दूंगा -x अपॉन 3 y अपॉन 2 इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे बेटा तो एलसीएम 3 का 2 में मल्टीप्लाई किया जाएगा 6, 2 का मल्टीप्लाई x में तो माइनस के 2x और 3 का मल्टीप्लाई y में कितना जाएगा 3y इक्वल टू 1, मतलब माइनस के 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। क्लियर है। अब मैं दोनों को उस साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 2x प्लस का हो जाएगा, 3y माइनस का हो जाएगा, प्लस का 6 यहाँ पे था तो इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। 2x माइनस 3y इक्वल टू 6 ये आपका आंसर रहेगा। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन तो बेटा बहुत सारे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यहाँ पे यही था कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। क्वेश्चन तो बहुत सारे लगा सकते हैं। आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में उसको लिख के भेज सकते हैं। क्लियर है बेटा। एनसीईआरटी का हो, आरडी शर्मा हो, जिसका भी आपको डाउट हो आप भेज सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा उद्देश्य सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। ठीक है बेटा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा। हो गया। Find the equation of a line that cuts of equal intercepts on the coordinate axis, passing through the point and passing through the point 2,3। आपको बेटा उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कोऑर्डिनेट एक्सेस मतलब एक्स एक्सेस और वाई के साथ इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है ए और बी होते हैं बेटा वो क्या है, सेम है, क्या है, इक्वल है। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं ए इक्वल टू बी यहाँ पे गिवन है और वो इक्वेशन पास हो रही है, वो लाइन जो पास हो रही है 2,3 से पास हो रही है। तो पहले अपन लोग इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेते हैं बेटा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है इंटरसेप्ट फॉर्म में? इक्वेशन ऑफ लाइन होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। तो यहाँ पे a इक्वल टू b है तो b की जगह a रख दीजिए, a की जगह b रख दीजिए। तो मैं यहाँ पे x अपॉन a y अपॉन b की जगह में रख रहा हूँ a। क्लियर, इक्वल टू 1। देखिए बेटा डिनोमिनेटर से मैं एक बार लिख दूंगा x प्लस y इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा आपकी x प्लस y इक्वल टू a। अब a की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे बेटा? यहाँ पे देखिए इक्वेशन जो है और लाइन जो है जिसकी इक्वेशन ये आई है वो 2,3 से पास हो रही है, मतलब 2,3 पॉइंट इस लाइन पे होगा मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की प्लेस पे 2 पुट कर देंगे, मतलब कि लाइन पासिंग थ्रू 2,3, मतलब x की प्लेस पे 2 पुट करेंगे, y की प्लेस पे 3 पुट करेंगे, यहाँ पे a। तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा 5। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी बेटा x प्लस वाई। तो आपके पास था, a की वैल्यू कितनी आई 5। तो ये आपका आंसर रहेगा। इस तरीके से लिख सकते हैं और x प्लस वाई और 5 को इस साइड लाएंगे तो -5 इक्वल टू 0। तो ये बेटा आपका आंसर रहेगा। उस लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी, x प्लस वाई इक्वल टू 5 या फिर इस तरीके से x प्लस वाई -5 इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए और इसी तरीके की वीडियोस में आपको के लिए लेके आने वाला हूं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशन। एंड वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।